आप कभी एक पल रुक कर सोचिए कि अल्लाह ने इंसान को पानी से क्यों बनाया। क्या पानी इतनी आम सी चीज़ नहीं? लेकिन जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ ना, तो दिल हिला देने वाली हकीकत सामने आती है। पानी कोई आम सी चीज़ नहीं, पानी ज़िंदगी का असल कोड है। और ये बात जानकर इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं कि अगर पानी की एक भी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होती तो हम सब इस दुनिया में होते ही नहीं। अल्लाह ने कितनी मोहब्बत से, कितनी प्लानिंग से, कितनी हिकमत से हमें बनाया है। हमारी बॉडी का हर सेल, हर सांस, हर ड्रॉप ऑफ ब्लड सिर्फ पानी की वजह से जिंदा है। पानी हमारी बॉडी को गर्मियों में जलने से बचाता है, ठंड में जमने से बचाता है, हर न्यूट्रिएंट्स को उठाकर जिस्म के कोने कोने तक पहुंचाता है। और ये सब कुछ इतना परफेक्ट है कि लगता है जैसे कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट नहीं, बल्कि खालिक कायनात ने खुद डिज़ाइन किया हो। जब मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने किसी और चीज़ की बजाय पानी को ही क्यों इंसान की बुनियाद बनाया, तो दिल से एक ही बात निकलती है कि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सिस्टम, ये डिज़ाइन, ये कुदरत का निज़ाम सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो सकता है। आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो शायद आपने कभी इस नज़रिए से ना सुना हो, क्योंकि आज तक कभी किसी ने इस टॉपिक पर बात नहीं की। हो सकता है मैं पहला इंसान हूँ जो ये बात कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि पानी की वो छुपी हुई कुदरती प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जिनके बगैर हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते। और तब आप समझोगे कि पानी सिर्फ एक लिक्विड नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से दिया गया एक मोज़ा है। कुरान एक जगह बहुत गहरी बात करता है, और हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। आप सोचिए कि ये जुमला 1400 साल पहले कहा गया था, जब लोगों को सेल, डीएनए, माइक्रोस्कोपिक लाइफ का कोई इल्म नहीं था। मगर आज जब साइंस ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखा, तो सबसे पहली और सबसे हैरत अंगेज बात यही सामने आई कि जिंदगी की बुनियाद वाकई पानी ही है। जब मैं इस आयत को बायोलॉजी के साथ देखकर समझता हूँ, दिल सच में लरस जाता है। क्यों? क्योंकि पानी बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी शो के इतना ज्यादा पावरफुल है कि हर जिंदा सिस्टम को जिंदा रखा है। हर सेल के अंदर एक छोटा सा ओशियन होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये पूरा ओशियन पानी से भरा होता है। सोचो जरा, अल्लाह ने सिर्फ पैदा नहीं किया, बल्कि ज़िंदगी में पूरा निज़ाम ही पानी के अंदर छुपा दिया। और जब आप ये रियलाइजेशन पकड़ते हो कि अगर पानी ना होता तो कोई प्लांट, कोई जानवर, कोई इंसान, कोई हार्ट बीट, कोई मूवमेंट, हत्ता कि कोई जिंदा फंक्शन तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो कुरान की वो आयत एक नई रोशनी में समझ आती है। ये इल्म सिर्फ एक किताब का दावा नहीं, ये वो असल सच्चाई है जिसे आज तक साइंस अपनी आंखों से देख रही है। और यही क्यूरियोसिटी, यही सच इंसान को जगा देता है कि कौन सी कुदरत थी जो 14 सदियों पहले ये बात कह रही थी। कौन सी कुदरत है जो जिंदगी के माइक्रोस्कोपिक राज को भी जानती है। जब कुरानी आयत और मॉडर्न साइंस एक ही बात पर मिलते हैं, इंसान की सोच का पहलू बदल जाता है और दिल में एक नई रोशनी पैदा होती है कि ये किताब इंसान की नहीं, रब की है। अब बात करते हैं पानी की उन प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई हीट कैपेसिटी, कि पानी गर्मी को रोक कर हमें जिंदा रखता है। सोचो जरा, अगर हमारी बॉडी थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, सर्द हो जाए तो कपकपी लग जाती है। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी पानी की एक छुपी हुई कुदरत पर चल रही है, और वो है पानी की हीट कैपेसिटी। सिंपल अल्फाज में ये समझ लो कि पानी गर्मी को अपने अंदर रोक लेता है, जल्दी गर्म हुए बिना। अगर पानी को थोड़ी ज़्यादा हीट भी मिले तो भी उसका टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। ये हमारी बॉडी के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। बॉडी का 70% पानी से बना है, इसलिए जब धूप लगती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब बुखार आता है, हमारा जिस्म फौरन ओवरहीट नहीं होता। पानी हमारी बॉडी के सेल्स को गर्म होने से बचाता है, हमारी हार्ट रेट को स्टेबल रखता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अगर अल्लाह पानी में ये प्रॉपर्टी ना रखता तो हम हर रोज़, हर घंटे टेम्परेचर के तब्दील होने से टूट जाते। ज़िंदगी इतनी डेलिकेट होती कि शायद हम सरवाइव ही ना कर पाते। ये हीट कैपेसिटी कोई आम चीज़ नहीं, ये इंसान के लिए स्पेशली डिज़ाइन की हुई एक रहमत है। और जब बंदा सोचता है कि पानी जैसे सिंपल से लिक्विड गर्मी, हर तपिश, हर प्रेशर से बचाता है, तो दिल ऑटोमेटिकली कहता है कि ये सब इत्तेफाक नहीं, ये कुदरत का निज़ाम है। पानी की दूसरी हैरत अंगेज प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, कि पानी हर चीज़ को तोड़कर जिस्म तक पहुंचाता है। पानी हर चीज़ को अपने अंदर घोलने की कैपेसिटी रखता है। आपने कभी सोचा है कि हम जो खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर काम कैसे करता है? विटामिन्स, मिनरल्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन,
ये सब जिस्म के कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते हैं? जवाब बहुत सिंपल है, पानी। पानी दुनिया का सबसे पावरफुल सॉल्वेंट है, मतलब पानी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है। इस प्रॉपर्टी के बगैर इंसान तो एक दिन भी जिंदा न रहे। जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक और इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स को पानी में डिसॉल्व कर देता है। फिर वो पानी इन न्यूट्रिएंट्स को लेकर ब्लड तक जाता है। ब्लड उन्हें हर सेल तक पहुंचाता है और सेल उनको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर पानी चीज़ों को डिसॉल्व ना कर पाता तो हमारा खाया हुआ खाना जिस्म में घूम ही ना पाता। हम भूखे ही रहते, कमज़ोर हो गए होते, बेजान हो गए होते। यही प्रॉपर्टी अल्लाह ने इसलिए रखी है कि जिस्म के हर रिएक्शन स्मूथली चले। हर हार्मोन, हर सिग्नल, हर केमिकल मैसेज सब पानी की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। सोचो, पानी ना होता तो ना ब्लड फ्लो काम करता, ना डाइजेशन, ना ऑक्सीजन का सफ़र, ना बॉडी डिटॉक्स होती। पानी की ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी पावर असल में वो हिडन इंजन है जो इंसान को चलाता है। पानी की तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पानी के मॉलिक्यूल्स एक फैमिली की तरह जुड़े होते हैं। पानी के अंदर एक अजीब सा फैमिली सिस्टम होता है। इस बॉन्डिंग को साइंस ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा है। सिंपल अल्फाज में ये समझो कि पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं। जब एक मॉलिक्यूल गर्म होता है तो दूसरा उसको संभाल लेता है। जब एक मॉलिक्यूल कोल्ड होता है तो दूसरा उसको कवर कर लेता है। ये छोटी सी बॉन्डिंग पूरी जिंदगी का निज़ाम चला रही है। डीएनए की डबल हेलिक्स भी इसी टाइप की बॉन्डिंग पर खड़ी है। प्रोटीन की शेप, सेल की स्टेबिलिटी, हर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में ये ही हिडन डिज़ाइन काम कर रहा है। आप सोचिए, अगर पानी में ये बॉन्डिंग ना होती तो पानी एक नॉर्मल सा लिक्विड होता जो हर वक्त टूट जाता, बिखर जाता, रिएक्शन स्टेबल ना हो पाते। जिंदगी के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो कभी बनता ही नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी को साथ जोड़कर एक स्टेबल वर्ल्ड बनाती है जिसे हम जी सकते हैं। यही बॉन्डिंग पानी को यूनिक बनाती है। जिस तरह अल्लाह ने इंसान की हिफाजत के लिए लोगों को जोड़ कर रख दिया, बिल्कुल वैसे ही पानी के हर मॉलिक्यूल को भी जोड़ दिया। ये डिज़ाइनिंग इतनी परफेक्ट है कि बंदा हैरान रह जाता है कि कौन है जो इतनी प्लानिंग से एक लिक्विड को भी डिज़ाइन करता है। और पानी की ये प्रॉपर्टी आपको सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देगी। और ये प्रॉपर्टी है डेंसिटी, पानी की डेंसिटी। बर्फ़ का पानी के ऊपर तैरना। बर्फ़ का तैरना दुनिया को जमने से बचाता है। दुनिया का कोई और लिक्विड ऐसा नहीं करता। जब कोई लिक्विड जमता है तो वो भारी होकर नीचे डूब जाता है, लेकिन पानी उल्टा करता है, जम कर हल्का हो जाता है और ऊपर तैरता है। ये बात सुनने में सिंपल लगती है, पर असल में ये ज़िंदगी बचाने वाली कुदरत है। अगर बर्फ़ डूब जाती तो ओशियंस और लेक्स नीचे से जमना शुरू हो जाती, फिर और ऊपर, फिर और कुछ वक्त बाद पूरी ज़मीन बर्फ़ से भर जाती। पानी की तहों में रहने वाले तमाम जानदार ख़त्म हो जाते। कोई फ़िश, कोई प्लांट, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ना कर पाता। लेकिन अल्लाह ने पानी को ऐसा डिज़ाइन किया है कि जब वो जमता है तो ऊपर तैरकर एक चादर सी तैयार कर लेता है, जिससे नीचे का पानी गर्म रहता है, लाइफ जिंदा रहती है। इस एक प्रॉपर्टी ने पूरी दुनिया को फ्रीज़र बनने से बचाया हुआ है। सोचो, अगर बर्फ़ डूबती तो इंसान क्या, किसी भी जिंदा मखलूक के पास आज सांस लेने का मौका भी ना होता। ये चीज़ इतनी प्रिसाइज है कि हर साइंटिस्ट कहते हैं कि वाटर इज़ अ मिरेकल लिक्विड। और पानी की सबसे इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है थर्मल कंडक्टिविटी। पानी हीट को इवनली फैला देता है। हमारी बॉडी के अंदर हर वक्त हीट बन रही होती है, चाहे हम चल रहे हों, सो रहे हों या बस सांस ले रहे हों। अगर ये हीट एक ही जगह रुक जाए तो सेल जल जाए, ऑर्गन डैमेज हो जाए, बॉडी कोलैप्स हो जाए। लेकिन पानी हमारी बॉडी के अंदर एक साइलेंट एसी की तरह काम करता है और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हीट को इवनली फैला देता है। मतलब जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, पानी उस गर्मी को लेकर दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये सिस्टम इतना क्वाइट और इतना परफेक्ट है कि हम नोटिस भी नहीं करते। अगर पानी में ये प्रॉपर्टी ना होती तो हमारे ऑर्गन सिर्फ कुछ मिनट्स में फेल हो जाते, हार्ट ओवरलोड हो जाता, ब्रेन ओवरहीट हो जाता, मसल्स शॉक में चले जाते। और ये सब कुछ इतनी खूबसूरती से, खामोशी से होता है कि इंसान को पता भी ना चले। और सबसे आखिरी प्रॉपर्टी है ट्रांसपोर्टेबिलिटी, कि पानी हर चीज़ को लिफ्ट करके जिस्म में घुमाता है। इंसान की बॉडी अंदर से एक शहर की तरह है, रोड, सिग्नल्स, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी सिस्टम, सब कुछ। और इस शहर के सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर है पानी। ब्लड 90% पानी, लिम्फेटिक सिस्टम भी पानी से बना है, डाइजेस्टिव जूसेस में पानी है, सेल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो पानी है,
पानी न्यूट्रिएंट्स को उठाता है, ऑक्सीजन को उठाता है, वेस्ट को उठाता है और हर जगह ले जाता है। यानी पानी एक कोरियर की तरह 24 घंटे काम करता है। अगर पानी की ये ट्रांसपोर्टेबिलिटी ना होती तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी अपनी एक जगह से दूसरी जगह ना पहुंच पाता। ब्रेन ऑक्सीजन के बिना 2 मिनट भी नहीं चल सकता, वो ऑक्सीजन पानी लेकर जाता है। मसल शुगर्स के बिना काम नहीं करते, वो शुगर पानी सप्लाई करता है। सिंपल लफ्जों में पानी के बिना हमारी बॉडी की ट्रैफिक जाम हो जाती है। और जब बंदा ये सोचता है कि अल्लाह ने एक ही लिक्विड में कितनी सर्विसेज जोड़ दी हैं, हाइड्रेशन, ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग, कूलिंग, तो ईमान और गहरा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप अपनी जिंदगी का असल राज समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब के जिस्म पानी से बने हैं, लेकिन हम सब ने कब आखिरी बार रुककर इस पानी की कुदरत को महसूस किया? अल्लाह ने कतरा पानी में इतनी हिकमत, इतनी प्लानिंग, इतना डिज़ाइन छुपा दिया कि साइंस भी आज तक उसकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाई। और ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये हीट कैपेसिटी, ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़, ये बॉन्डिंग, ये ट्रांसपोर्ट, ये सब ऐसे नहीं बन गए, किसी हुक्म से बने हैं। ये दुनिया इत्तेफाक से नहीं चल रही, कोई चलाने वाला है। और जब हम इस सिंपल से पानी को समझते हैं तो दिल अपने आप कहता है ये सब कुछ रैंडम नहीं हो सकता। आपको किस प्रॉपर्टी ने सबसे ज्यादा हैरान किया? किस पॉइंट ने आपको सोचने पर मजबूर किया? मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में अपनी सोच जरूर लिखें। हो सकता है कि आपका एक कमेंट किसी दूसरे इंसान की सोच बदल दे। और अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।